ओम नमः शिवाय भक्तों। मंत्र जाप तो आपने कर लिया है, लेकिन वो आप पर सिद्ध हुआ भी है या नहीं हुआ है, इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए। अगर आपने अपने इष्ट देव का या फिर अपने गुरुदेव का कोई भी ऐसा मंत्र जो सिद्ध किया हुआ है या आपने उसको सिद्ध किया है, लेकिन अब आपको पता लगाना है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मैं देखूं मेरा मंत्र मेरे ऊपर सिद्ध भी है या नहीं भी है, तो वो कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तो जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि मंत्र सिद्ध होके आपको क्या करना है और मंत्र सिद्ध हुआगा तो उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। मंत्र जो होता है वो हमारे भगवान देवता या फिर हमारे गुरु इष्ट देव का होता है। जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर चलता हूँ। अगर आप शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उसको सिद्ध करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का 6 लाख का जाप करना होता है, क्योंकि यह एक षडाक्षरी मंत्र है और 6 लाख ओम नमः शिवाय पे जाकर यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने से इसका मतलब यह होता है कि या तो आपको भगवान भोलेनाथ का एक दूत प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको दूत प्राप्त नहीं होता है तो मंत्र सिद्ध होके आप पे एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप उस मंत्र के सहारे कोई भी काम ले सकते हो। अगर आपकी भक्ति में दम था, आपकी भक्ति सच्ची थी और आपने 6 लाख ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक जाप करने के बाद उसका हवन दशांश भी करा दिया है और पंडित जी को भी अच्छे से दक्षिणा दे के खुश करके अपने घर से आपने भेजा है और मंदिर में आपने इस जाप को संपूर्ण किया था, तो आपका जो जाप था वो भोलेनाथ के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय जिसको आपने सिद्ध किया था, उससे आप काम ले सकते हो। ये आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी भक्ति आपने किस हिसाब से की थी कि भोलेनाथ ने आपको दूत दिए या फिर आपका मंत्र सिद्ध किया। अगर भोलेनाथ ने आपको दूत प्रदान कर दिए, मतलब आपको दूत मिल गए, तो आप उन दूतों से काम ले सकते हो। यह दूत ऐसे होते हैं जो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने के बाद जब आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हो, दूत को बुलाते हो, तो दूत तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाते हैं और उन दूतों से आप वो काम ले सकते हो जो भगवान भोलेनाथ और आपकी दृष्टि में अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप उनसे गलत काम लेना शुरू कर दे। अगर आप उनसे गलत काम लेना शुरू करोगे तो वो दूत कब आपको छोड़कर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और साथ ही साथ आपके इष्ट देव यानी भगवान भोलेनाथ भी नाराज हो जाएंगे, तो वो शक्तियाँ लौट के दोबारा आपके पास तो कभी भी नहीं आएंगी। तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर आपको दूत प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको ऐसे पता लगेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जैसे ही आप 6 लाख ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, दशांश हवन करने के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा दे के घर भेज देते हो, तो उसके बाद भी आपने इस मंत्र को 2 दिन छोड़ के कंटिन्यू करना है। चाहे आप पहले, अगर आप दिन में, उदाहरण के तौर पे बता दूं कि अगर पहले दिन में आप 3000 मंत्र एक दिन में किया करते थे, तो उसके बाद आप 1100 मंत्र या फिर 501 मंत्र ऐसे मंत्र करना शुरू रखें। यानी कि आपने मंत्र जाप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे मंत्र सिद्ध हो जाए या आपको दूत की प्राप्ति भी हो जाए, उसके बाद भी आपने मंत्र जाप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मंत्र जाप को छोड़ना दूत की शक्तियाँ या फिर मंत्र की शक्तियाँ कमजोर होने के बराबर होती हैं। अब बात पर आते हैं कि मंत्र जाप का कैसे पता किया जाए। देखो, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर आप कहीं पर जाते हो और वो बीमार है, सबसे पहले तो इस उदाहरण को बाद में देता हूँ, आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे ही आपका मंत्र आप पर सिद्ध होता है तो कुछ ऐसे चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। जैसे अगर आपके घर में क्लेश रहता था और भगवान की आपके घर में कोई भी उपस्थिति नहीं थी, आपके घर में लगातार रोग बने रहते थे, आपका भी कोई काम नहीं चलता था या घर का मुखिया जो था वो बीमार रहता था, अच्छे से आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो जब आपका मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है तो उसके बीच में ही आपको कुछ ऐसी भगवान की उपस्थितियां मिलनी शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम अनुभव बोल देते हैं। उनके अनुभव से ही आप जांच सकते हो कि आपका मंत्र सही दिशा में जा रहा है। अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपको
सपने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए, या भगवान भोलेनाथ आपको दिख रहे हैं, या फिर आपका जो दिया होता है, जो घी का दिया आप जलाते हैं उसमें फूल बन रहा है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको मंत्र जाप करते हुए ऐसा लग रहा है कि आप धरती से कुछ फीट ऊपर उठ चुके हो, आप हवा में हो, या फिर आपका मन इतना ज़्यादा लग जाता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि आप बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे हो। आपको भगवान भोलेनाथ हर जगह दिखने लगेंगे। रात को सोते हुए भी अगर आपकी आंख खुल गई तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपकी बॉडी में गूंजेगा। अगर आपको ऐसे फील हो रहे हैं तो इससे समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे होने लगी है और आपका जो मंत्र जाप है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप अपने मंत्र जाप को बिल्कुल ही कंटिन्यू रखें। और अगर आपने मंत्र जाप पूरा कर लिया है तो उसके बाद जब आपने उसको देखना है कि ये हमारे पास सिद्ध हो भी गया है या नहीं, तो आप अगर किसी बीमार आदमी के सामने जाते हो और अपने उस मंत्र का ओम नमः शिवाय 7 बार या फिर 108 बार जाप करने के बाद जब आप किसी कटोरी में या फिर किसी गिलास में पानी डाल के और उसमें फूंक मार के उस बंदे को अगर आपने वो पानी पिला दिया तो वो बंदा कुछ ही दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये प्रमाण होते हैं कि हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। अगर कहीं पर कोई भूत प्रेत का साया है, वहाँ आप जाते हो और इस उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत है और उसके सामने आप जाते हो और अपने इष्ट देव का जो मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है ओम नमः शिवाय, उसका 7 बार जाप करने के बाद आप उस आदमी के ऊपर फूंक मारोगे तो वो आदमी हरकत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेत होता है वो उस मंत्र जाप की ताकत को नहीं सह पाता और उसके अंदर हरकत करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है। और अगर आपके काम बिगड़ रहे हों, काम नहीं बन पा रहे हों और आपको जो है अपने काम सुधारने हैं तो आप अपने मंत्र की मदद से भी सुधार सकते हो। उससे भी पता चल जाएगा कि आपका मंत्र जाप सिद्ध हो चुका है या नहीं। जन कल्याण करके भी आप जो है अपने मंत्र की सिद्धता को जांच सकते हो। जब आप पे मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद उसका यूज सिर्फ ऐसी जगह करना जहां पर ज़्यादा ही ज़रूरत हो। जन कल्याण के लिए आपने उस मंत्र का यूज़ करना है, जन बिगड़न के लिए आपने उस मंत्र का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं। जब खुश होते हैं तो अपने भक्तों को छप्पर फाड़ के दे देते हैं, लेकिन जब वो रुष्ट हो जाए तो वो भगत की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। उसके बाद वो उसको ऐसा कर देते हैं कि शक्तियाँ भूल के भी उसके पास नहीं जाती। इसलिए आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से करें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने मंत्र सिद्ध कर भी लिया है तो आप उसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूज़ करने से कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो बेनिफिट या फिर साइड इफ़ेक्ट उसके आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप यूज़ ना करें और कोई भी मंत्र आप सिद्ध ना करें। साधारण भक्ति करें, भगवान भोलेनाथ के प्रति अर्पित रहे। भाई भगवान भोलेनाथ जो हो आप ही हो। मैं कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आप अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें। अगर आप ऐसा करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति निश्चय ही सफल होती है और उस मोड़ पर जरूर पहुंचती है जिस मोड़ पर उसे पहुंचना चाहिए। जी हाँ, अगर आप दूत चाहते हो तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा दूतों का कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपका इतना मंत्र जाप करूँगा, कृपा करके आपके दूत मुझे प्राप्त हो। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, निष्फल भक्ति होनी चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आपने इस चीज़ को करना है। जैसे जैसे आपका मंत्र जाप आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके अनुभव आपको बताएंगे कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मुझे काफ़ी ऐसे अनुभव प्राप्त होते थे। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे पास कोई सिद्धि है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, ना ही मेरा कोई मंत्र सिद्ध है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैंने ओम नमः शिवाय का 6 लाख का जाप भी किया था, लेकिन सिद्ध होने की अवस्था में मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ ऐसे ही किया था कि हे भोलेनाथ, मैं आपका 6 लाख मंत्र जाप करूँगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी तो मैंने किया था। मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि जो भी काम कहता हूँ मेरे भगवान भोलेनाथ उसे तुरंत ही कर देते हैं। मेरे कहने से पहले, मेरे सोचने से पहले मेरे काम को करते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट नहीं बल्कि अपना पिता मानता हूँ। मेरे पिता से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। मैं हरदम ओम नमः शिवाय का जाप किया करता हूँ ताकि भगवान भोलेनाथ मुझ जैसे गरीब पर भी अपनी कृपा बरसाए रखें। अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ का साथ चाहिए तो निष्फल भक्ति करें और ये समझकर ना करें
कि भगवान भोलेनाथ मुझे ये चीज़ देंगे। अगर आप ये सोच कर करेंगे तो भगवान भोलेनाथ भी कुछ सोच कर ही आपको देंगे। बिना सोचे समझे, बिना गिनती करे मंत्र का जाप करें, ताकि जो भी आपको भगवान भोलेनाथ दे, बिना सोचे समझे और बिना गिनती के ही आपको दे दें। जी हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो